तो 4 चीज़ें लग सकती है। एक तो कोकोआ लग सकता है, एक बोगन विलई लग सकता है, ठीक है, बोगन विलई लग सकता है, कोकोआ लग सकता है, और कार्नेशन लग सकता है, और ग्रेप्स लग सकता है, ठीक है। कोकोआ लग सकता है, बोगन विले लग सकता है, कार्नेशन और ग्रेप्स, ये 4 चीज़ें लग सकती हैं। रोज़ भी लग सकता है, ठीक है। रोज़ को भी स्टेम काट के लगाओ ना तो रोज़ भी लग जाएगा, रोज़ भी लग सकता है, ठीक है। देखो जो स्वीट ऑरेंज होता है ना, स्वीट ऑरेंज, तो स्वीट ऑरेंज लगता है ग्राफ्टिंग टेक्निक से। कैसे लगता है? स्वीट ऑरेंज लगता है ग्राफ्टिंग टेक्निक से, ठीक है। ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है? ये पौधा है, इसको यहाँ से ऐसे, जैसे कि ये इसकी वो है, तो उसको यूँ चीर के यहाँ पे घुसा के लगा देंगे ऐसे। तो मतलब बना हुआ पेड़ है, उसको थोड़ा सा काट के इसके बीच में घुसा देना, ये होता है ग्राफ्टिंग टेक्निक, ठीक है। दूसरा होता है जैस्मीन। तो जैस्मीन कैसे लगता है? जैस्मीन लगता है लेयरिंग, इस तरीके से लेयरिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो ये लगता है जैस्मीन। पूरी लाइफ साइकिल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? देखने में लग रहा है स्टेम होगा, नहीं, फ्लावर होता है। अरे भाई, स्टेम का सर में मारेंगे? चाहिए क्या होता है हमें? फूल चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्लावर इंपॉर्टेंट होता है। देखो किसी प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहला पानी, वाटर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा, एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा, ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो पानी होना चाहिए, टेम्परेचर, सॉइल वॉइल नहीं है, पानी, टेम्परेचर, पानी, टेम्परेचर, पानी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता? तो लाइट इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता? लाइट इंपॉर्टेंट नहीं होती। टेम्परेचर होना चाहिए, सीड पकने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन लाइट की ज़रूरत नहीं होती, कि क्योंकि सीड का पकना है ना, ये सीड का पकना है, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। एक सेंसर मैकेनिज़्म जो होता है ना, सेंसर मैकेनिज़्म, वो हमारा कहाँ पाया जाता है? पॉपी प्लांट के अंदर। पॉपी प्लांट के अंदर सेंसर मैकेनिज़्म पाया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं ये, जब सेम प्लांट का, ये सेम प्लांट है, सेम प्लांट का एंथर से स्टिग्मा, सेम प्लांट का एंथर से स्टिग्मा जब ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं जियोटोनेमोगेमी। क्या कहते हैं? जियोटोनोगैमी कहते हैं, ठीक है। जब सेम प्लांट का, जब एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोटोनोगैमी। देखो भाई, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं? बैट भी हो सकता है, बैट का मन क्या, वो कर देगा पॉलिनेट। बी भी हो सकता है और बर्ड भी हो सकते हैं, बैट, बी, बर्ड सब हो सकते हैं। सीड दैट चेंज एवरी ईयर, जो सीड हर साल चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइब्रिड सेल कहेंगे, हाइब्रिड सीड है वो। जो हर साल चेंज हो रहा है वो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड सीड है। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर, कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, उसके अंदर एंड्रोसियम कोई चीज़ होती है, एंड्रोसियम या गाइनोसियम, एंड्रोसियम या गाइनोसियम दोनों बार बार चेंज होते रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं भाई ये तो बाइसेक्सुअल है और दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, तो ये तो डिच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो क्या हो जाएंगे? डिचोगैमी है। तो ये तो डिच कर रहे हैं आपस में, ये क्या हो जाएंगे? डिचोगैमी। तो चांगला कहाँ पे है? चांगला हमारा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश में है, बुमला हमारा अरुणाचल में है, सीला हमारा कहाँ पे है? सीला हमारा उत्तराखंड के अंदर है, सीला हमारा अरुणाचल के अंदर है, सीला हमारा अरुणाचल के अंदर है, सीला अरुणाचल के अंदर है। बोमडीला
अरुणाचल के अंदर है, ठीक है। चांगला हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बॉमडिला हमारा अरुणाचल के अंदर है। शीला भी हमारा अरुणाचल के अंदर है। शीला हमारा अरुणाचल के अंदर है। बॉमडिला अरुणाचल के अंदर है। बुमला, बॉमडिला, देखो भाई याद रखना है, चाहे वो बुमला पूछ ले, ठीक है। बुमला, बॉमडिला। पालघाट हमारा कहाँ पे है, पालघाट हमारा नीलगिरी से अन्नामलाई के बीच में है। भोरघाट जो है वो मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। भोरघाट हमारा क्या करता है, मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है भोरघाट। भोरघाट करता है मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है भोरघाट, ठीक है। और पालघाट करता है नीलगिरी से, पालघाट करता है नीलगिरी से अन्नामलाई। नीलगिरी से अन्नामलाई कौन कनेक्ट करता है, तो नीलगिरी से अन्नामलाई हमारा करता है, नीलगिरी से अन्नामलाई हमारा कनेक्ट करता है। नीलगिरी से अन्नामलाई नीलगिरी से अन्नामलाई कनेक्ट करता है हमारा पालघाट। पालघाट कनेक्ट करता है नीलगिरी से अन्नामलाई तक, ठीक है। बोरघाट हमारा करता है मुंबई से पुणे तक हमारा करता है बोरघाट। याद रखना है बॉमडिला हमारा कहाँ पे है, तो बॉमडिला हमारा है, बॉमडिला हमारा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। बॉमडिला हमारा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। नथुला हमारा है सिक्किम के अंदर। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, नथुला हमारा सिक्किम के अंदर है। भोरघाट हमारा कहाँ है, भोरघाट हमारा महाराष्ट्र से पुणे है, ठीक है। पालघाट हमारा कहाँ है, पालघाट हमारा केरला है, ठीक है, जो हमारा कनेक्ट करता है कोलम से मदुरई। कोलम से मदुरई करता है कनेक्ट पालघाट हमारा। खाइबर पास कहाँ पे है, खाइबर पास कहाँ पे है, खाइबर पास हमारा है जम्मू एंड कश्मीर के पास है। खाइबर पास हमारा जम्मू एंड कश्मीर के, देखो थालघाट हमारा मुंबई के अंदर है, थालघाट हमारा मुंबई के अंदर है, याद रखना है। थालघाट भी हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई टू पुणे कौन सा आएगा, तो भोर। अरे भोर में भागे भागे निकलते रहते हैं ना ये लोग, भोर में भागे भागे निकलते हैं, तो मुंबई टू पुणे हमारा हो जाएगा भोरघाट। मुंबई टू पुणे हमारा हो जाएगा बोरघाट। पालघाट हमारा हो जाएगा केरला से तमिलनाडु, ठीक है। खैबर पास हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। और पालघाट जो मैंने बताया था ना अभी कि नीलगिरी टू अन्नामलाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये करता है केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। ये क्या किस किस को कनेक्ट करता है, कोच्चि टू, ये कनेक्ट करता है बेसिकली कोच्चि विद चेन्नई, कोच्चि विद चेन्नई, ठीक है। कोच्चि विद चेन्नई कौन करता है, पालघाट करता है। लिपू लेक कहाँ पे है हमारा, लिपू लेक, याद रखना है लिपू लेक हमारा कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के अंदर है। लिपू लेक उत्तराखंड, लिपू लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, लिपू लेक उत्तराखंड के अंदर। जोजिला कहाँ पे हमारा, जोजिला हमारा है, जोजिला हमारा है कश्मीर के अंदर, जोजिला हमारा कश्मीर के अंदर है। लिपू लेक हमारा, जोजिला हमारा कश्मीर के अंदर है, और लिपू लेक हमारा, जोजिला हमारा कश्मीर के अंदर है। लिपू लेक हमारा उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। नथुला हमारा कहाँ पे है, नथुला हमारा कहाँ पे, नथुला सिक्किम के अंदर है, नथुला हमारा सिक्किम के अंदर है, ठीक है। जोजिला हमारा कश्मीर के अंदर है, जोजिला कहाँ पे, कश्मीर के अंदर है। लिपू लेक हमारा उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। शिपकिला हमारा कहाँ पे है, शिपकिला हमारा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लिपू लेक हमारा उत्तराखंड के अंदर है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है, शिपकिला हमारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जोजिला हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। नथुला हमारा कहाँ पे है, ये सिक्किम के अंदर है, नथुला हमारा सिक्किम के अंदर है। शिपकिला हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और जोजिला हमारा कश्मीर के अंदर है। और लिपू लेक जो है हमारा, वो हमारा है उत्तराखंड के अंदर। देखो कोल रिज़र्व के पास सबसे बढ़िया कौन सा होता है, तो दामोदर। दामोदर नदी पे अच्छे, दामोदर वैली जो है ना, दामोदर वैली, वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोल रिज़र्व हैं। दामोदर वैली के ऊपर काफ़ी अच्छे कोल रिज़र्व है, दामोदर वैली पे काफ़ी अच्छे कोल रिज़र्व। लेह में कौन सा पास जाता है, ठीक है, तो लेह में कौन सा पास जाएगा, तो वो जाता है हमारा जोजिला। लेह में जाता है हमारा जोजिला। तो जोजिला जो है ना, जोजिला हमारा उरी से लेह के बीच में यही पड़ता है। बनिहाल, देखो वैसे तो बनिहाल भी हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। बनिहाल जो है ना हमारा, बनिहाल पीर पे बनिहाल जाऊँ, ठीक है, मैं अपने पीर पे बनिहाल जाऊँ, तो पीर पंचाल के पास हमारा पड़ता है बनिहाल पास, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा है ये जोजिला जो है, ये ले के पास कौन जाता है, तो ले के पास हमारा जाता है जोजिला।
एक चीज़ याद रखनी है, नत्थुला जो है ना, नत्थुला सबसे ऊंचाई पे नत्थुला है। नत्थुला नाक है ना, सबसे ऊंचा क्या होता है? नाक होता है सबसे ऊंचा। नत्थुला सबसे ऊंचा है, ठीक है, नत्थुला सबसे ऊंचा है, नत्थुला सबसे ऊंचा है, याद रखना है। नत्थुला सबसे ऊंचा होता है। देखो सबसे ऊंचा कौन सा है, तो वो है यांगजी यांगजी दीवान। भाई कोई दीवान आदमी है तो सबसे ऊंचाई पे पहुँचे बैठेगा ना, तो यांगजी दीवान, यांगजी दीवान जो है सबसे ऊंचाई पे है। क्या है? यांगजी दीवान, ये सबसे ऊंचाई पे बैठता है। यांगजी दीवान जो है सबसे ऊंचाई पे बैठा है। उसके बाद फिर हमारा नत्थुला है। यांगजी दीवान के बाद हमारा नत्थुला है। लिपू लेक जो है ना, लिपू लेक जो है वो चाइना, इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर है। लिपू लेक ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। जोजिला जो है वो नेशनल हाईवे 1 पे कौन सा है? NH1। NH1 हमारा है कहाँ पे? तो श्रीनगर से लेह के बीच में हमारा NH1 है। NH1 जो है ना हमारा, ये हमारा श्रीनगर से लेह के बीच में हमारा NH1 है। यहाँ पे हमारा पड़ता है, जोजिला पास पड़ता है, ठीक है। NH1 कहाँ पे हमारा? NH1 कहाँ पे है? तो ऊपर से शुरू होगा NH1। NH1 हमारा है श्रीनगर से लेह के बीच में, श्रीनगर से लेह के बीच में है। और ये श्रीनगर से लेह के बीच में है। यहाँ पे जोजिला पास है, जोजिला पास है हमारा, श्रीनगर से लेह के बीच में पड़ता है। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा, क्या हो गया? यांगजी दीवान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारा है नत्थुला। देखो लिपू लेक और नीति पास, दोनों के दोनों याद रखना है। एक तो लिपू लेक और नीति, लिपू लेक और नीति पास। लिपू लेक और नीति जो है ना, ये हमारे उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। 3 है हमारे, एक तो माना, मेरी नीति मान, मैंने अपनी नीति लिख दी है, मैंने अपनी नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, इसके खंड नहीं करने हैं। 3 चीज़ तो बिल्कुल क्लियर रखनी है। मैंने मेरी नीति लिख दी है, मैंने मेरी नीति लिख दी है, मैंने मेरी नीति लिख दी है, अब तू, मैंने मेरी नीति लिख दी है, मैंने मेरी नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, मैंने मेरी नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, इसके खंड खंड नहीं करने हैं। मैंने मेरी नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, इसके खंड खंड नहीं करने हैं। और मुलिंग जो है ना, मुलिंग, वो भी हमारा उत्तराखंड के अंदर है, याद रखना है। मुलिंग कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर, मुलिंग। अब इसको मुलिंग, अब इसको मली नहीं करना है। मैंने नीति, मैंने क्या हो गया? मैंने नीति लिख दी है, ठीक है। अब तू मेरी नीति मान, क्या मान? नीति मान। मैंने नीति लिख दी है, मैंने नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, इसको तुझे खंड खंड नहीं करना है, खंड खंड नहीं करना है, ठीक है। मैंने मेरी नीति लिख दी है, अब तू मेरी नीति मान, अब इसे खंड खंड नहीं करना है। जोजिला जो है ना, जोजिला हमारा कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा, लद्दाख। जोजिला अभी कहाँ पे? लद्दाख के अंदर है। नत्थू और जिलिप और नत्थू, ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों के दोनों हैं हमारे सिक्किम के अंदर है, ठीक है। जिलिप और नत्थुला, जिलिप और नत्थू ये कहाँ पे हैं? सिक्किम के अंदर है, याद रखना है, ठीक है। नत्थू और जिलिप ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों सिक्किम के अंदर हैं। देखो मैंने क्या क्या बताया था कि एक तो मैंने बताया था लिपू लेक बता दिया, ठीक है। अब तो मेरी नीति मान, क्या मान? नीति लिख दी है, अब तो मेरी नीति मान, इसको तुझे मलिंग नहीं करना है, मलिंग नहीं करना है, और इसकी किंगरी विंगरी नहीं करनी है, किंगरी विंगरी नहीं करनी है। तो नीति मान, मैंने नीति लिख दी है, अब तो मेरी नीति मान, इसको मलिंग नहीं करना है, किंगरी विंगरी नहीं करनी है इसकी। रोहतांग और स्नो लाइन कहाँ कहाँ पे कितना लाइन लाई करता है? तो लाई करता है 4300 से। स्नो लाइन कितने में लाई करता है? 43 से
6,000 मीटर इन ईस्ट। देखो नॉर्दर्न पार्ट में तो ये ऊंचा है, तो 5,500 से 5,500 तक है, ठीक है। और सदर्न पार्ट के अंदर ये 4,500। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? तो जो नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? नुब्रा वैली के नॉर्थ में है। ये नुब्रा वैली के यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। नुब्रा वैली के नॉर्थ में पड़ता है सियाचिन। देखो सियाचिन जो है ना लार्जेस्ट ग्लेशियर है, सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। उसके बाद हमारा है बाल्टोरो। तो सियाचिन जो है हमारा, सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद हमारा है बाल्टोरो, ठीक है। सियाचिन हमारा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद क्या है हमारा? बाल्टोरो। सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद हमारा है बाल्टोरो। सियाचिन लार्जेस्ट ग्लेशियर है, उसके बाद हमारा बाल्टोरो। सबसे पहले सियाचिन है, उसके बाद हमारा बाल्टोरो। और अगर सियाचिन गिवन ना हो तो यहाँ पे आ जाएगा गंगोत्री। सियाचिन दिया हुआ ना हो तो आ जाएगा ग्लेशियर। सियाचिन अगर दिया हुआ ना हो तो आ जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन को ही हम लोग गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन को ही गंगोत्री ग्लेशियर बोल रहे हैं, ठीक है। सियाचिन दिया हुआ ना हो तो अगर देखो, अगर सियाचिन दिया हुआ ना हो ना, नहीं नहीं नहीं, सियाचिन को ही नहीं बोलते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन था हिमालयन, जहाँ से गंगा ओरिजिनेट करती है ना, उसके अगर जैसे कि सियाचिन ऑप्शन ना हो और दिया हुआ हो, कंचनजंगा हो, रुदुन हो, केदारनाथ हो, ये सब हो, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सियाचिन गंगोत्री हो जाएगा। सियाचिन है, गंगोत्री है, ये बड़े बड़े ग्लेशियर है। ये जो चौराबारी है ना, चौराबारी केदारनाथ के नॉर्थ में चौराबारी है। केदारनाथ है ना, तो भाई इनके यहाँ पे चोरों की बाड़ी भी जाती है, तो इधर जाती है, इधर से देखती है, वो इधर से दर्शन करती है, ऊपर चढ़ के दर्शन करती है। तो जैसे कि जो चोराबारी है, केदारनाथ है, केदारनाथ के ऊपर चढ़ के दर्शन करते हैं कि भाई भगवान देख लो, हम तो चोर हैं, हमको तो ऊपर से बचा लो, है ना, हमको तो ऊपर से हमारी रक्षा करो। तो केदारनाथ के ऊपर चढ़ के चोराबारी वहाँ से है, केदारनाथ के एकदम ऊपर से देखती है चोराबारी। चोराबारी कहाँ पड़ेगा फिर? ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ेगा। और इसी चोराबारी ग्लेशियर की मेल्टिंग से ही हमारी गांधी सरोवर लेक बनी है, याद रखना है। चोराबारी ग्लेशियर हमारी है कहाँ पे? चोराबारी ग्लेशियर हमारा है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चोराबारी ग्लेशियर कहाँ पे हमारा? उत्तराखंड के अंदर है, केदारनाथ के नॉर्थ में है। और इसी ग्लेशियर की मेल्टिंग से हमारी क्या बनी है? गांधी सरोवर लेक बनी है। जो हिमालयन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है ना, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। हिमालयन ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे है? तो कुमाऊँ रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो कुमाऊँ रीजन है, कुमाऊँ मतलब वहाँ पे कोई गुम हो गया है, कुमाऊँ मतलब गुमाओ, तो वहाँ पे मिलाप ग्लेशियर है, ठीक है। केदारनाथ के सर पे क्या है? केदारनाथ के सर पे हमारा चोराबारी है, ठीक है। वहाँ से गांधी सरोवर लेक वहीं पे ही है हमारी, वहीं पे हमारी गांधी सरोवर लेक है। और मिलाम सागर जो है ना, मिलाम सागर जो है, वहाँ से हमारा क्या है? ये मिलाम ग्लेशियर जो है हमारा, ये कुमाऊन रीजन से है। कहाँ से है मिलाम ग्लेशियर? तो ये है हमारा कुमाऊन रीजन से है। ये कहाँ से? कुमाऊन रीजन से है। और यहाँ पे हमारा शारदा रिवर है। क्या है यहाँ पे हमारा? शारदा रिवर है, काली गंगा, शारदा रिवर जिसको हम काली गंगा कहते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, यमुना से क्या निकलता है? तो यमुना से निकलता है बंदरपूंछ। ये बंदरपूंछ कहाँ से है? यमुना से है, याद रखना है। बंदरपूंछ जो है यमुना से है, ठीक है। और चिनाब से क्या है? चिनाब में चीनाब एकदम चंडाल चिनाब। तो चिनाब हो गया हमारा चिनाब हो गया हमारा 12 सिगरी, ठीक है। तो 12 सिगरी हो गया हमारा चिनाब, ठीक है जी। यमुना से हमारा क्या निकलता है? बंदरपूंछ। यमुना से हमारा निकलता है बंदरपूंछ। चिनाब से हमारा क्या निकलता है? चिनाब से हमारा निकलता है 12 सिगरी हमारा निकलता है चिनाब से, 12 सिगरी चिनाब से, ठीक है। और सियाचिन हमारा कहाँ से निकलेगा? नुब्रा से। तो एक चीज़ याद रखनी है, 12 सिंगरी कोई पूछे, 12 सिंगरी कहाँ से है? 12 सिंगरी चिनाब एकदम चिनाब, नकाब उतार दिया एकदम। 12 सिंगरी, 12 बार चिगरी है, वो सिंगरी है, 12 बार कोई सिंगरी है। तो कैसी हो जाएगी वो? एकदम चिनाब हो जाएगी, एकदम इतनी गोरी हो जाएगी वो।
बारासिंगरी, बारासिंगरी हो जाएगा चिनाब, बारासिंगरी हो जाएगा चिनाब, और नुब्रा में हो जाएगा सियाचिन, बंदरपूछ हो जाएगा यमन। देखो याद रखना है कि बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर, डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर जो बसाल्टिक लावा बना है वो कौन से पीरियड में बने हैं? तो क्रिटेशियस पीरियड में बने हैं, क्रिटेशियस पीरियड। बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो बसाल्टिक लावा बना है, जो बसाल्टिक लावा बना है, बसाल्टिक लावा बना है इंडियन डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, वो कौन से पीरियड में बना है? बसाल्टिक लावा जो बसाल्टिक लावा बना है ना इंडियन डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर, जो बसाल्टिक लावा बना है वो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर बना है, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। बसाल्टिक लावा जो बना है इंडियन डेक्कन के अंदर वो कौन से पीरियड में बना है? क्रिटेशियस पीरियड के अंदर। देखो ये जो क्रिटेशियस पीरियड है ना, क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पे क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा, क्रिटेशियस पीरियड के अंदर क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा वोल्केनिसिटी प्रोड्यूस हुई है, वोल्केनिसिटी जो है प्रोड्यूस हुई है बहुत ज़्यादा। अगर कोई ये आ जाए ना कि भाई बसाल्टिक रॉक कहाँ बना है, तो बसाल्टिक रॉक कैसे बनेगा? वोल्केनिक से बनेगा। बसाल्टिक रॉक है, बसाल्टिक रॉक कैसे बनेगा? वोल्केनिक से बनेगा। और वोल्केनिक आई कब है? तो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर आई है। क्रिटेशियस मतलब सबके चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए एकदम, क्रिटेशियस सबको क्रिटिकल स्टेज में डाल दिया है। किसने? वोल्केनो ने, वोल्केनो ने सबको एकदम चिथड़े 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 उड़ा दिए हैं, ठीक है। और वो हो गया हमारा डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट है? तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। देखो ये याद रखना है। गारो खासी जयंतिया मुझे पता है, ये गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। गारो खासी जयंतिया जो है ये कैसे सेपरेट होता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू से, माल्डा गैप से। तो ये मेघालय प्लेट्यू है, ये माल्डा गैप से सेपरेट होता है, पहली बात। और ये जो है ना गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय के पार्ट हैं, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू के पार्ट हैं। लेकिन जो हमारा भूबन है, भूबन को ना, भूबन जो है वो मीज़ो हिल का पार्ट है, याद रखना है। भूबन को लेके मेरे को कर्नाटका पे नहीं जाना है। भूबन, भूबन हमारा मीज़ो, मीज़ो 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 मीज़ो, भूबन हमारा कहाँ पे? मीज़ो, वो भुवन है, भुवन। ये भुवन जो भी एक गाली वाली देते रहते हैं, बहुत मज़े करवाते हैं ना, बहुत मज़े करते हैं, वल्गर एकदम मज़े मज़े करते रहते हैं, ठीक है। तो भूबन मीज़ो, भूबन मीज़ो, मीज़ो भूबन हमारा हो गया, भूबन मीज़ो, ठीक है जी, भूबन मीज़ो। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर कब पाए गए थे? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, तो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पाए गए थे हमारे सीनोजोइक एरा के अंदर, सीनोजोइक एरा के अंदर, ठीक है। सीनोजोइक एरा के अंदर क्या मिले थे हमारे? एक्स्ट्रा पेनिनसुला, ठीक है। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर कहाँ पे मिले थे हमें? सीनोजोइक एरा के अंदर। सीनोजोइक एरा के अंदर हमें एक्स्ट्रा पेनिनसुलर वाले कहाँ मिले थे हमें? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन सीनोजोइक एरा। क्रिटेशियस के अंदर क्या था कि सबको क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया है, वोल्केनो निकल के आया है, ठीक है। और सीनोजोइक एरा के अंदर क्या है? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन है हमारी सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा, सीना, जब किसी का सीना ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है तो वो एक्स्ट्रा बातें करने लग जाता है। जब किसी का जब किसी का सीना ज़ोर से धड़कता है तो वो एक्स्ट्रा बातें करने लग जाता है। तो सीनोजोइक एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन। और ये जो हिमालय है ना, हिमालय वो एक्स्ट्रा, इसी एक्स्ट्रा का ही बात है। हिमालय जो है वो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन में कौन आते हैं? तो हिमालय जो है, हिमालय वो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है जी। क्रिटेशियस हो गया, सीनोजोइक जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन बनते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है? हिमालय। धनबाद के अंदर, धनबाद जो है ना वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। धनबाद के अंदर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? धनबाद हमारा झारखंड के अंदर है, धनबाद में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है हमारा धनबाद। क्यों रहते हैं वहाँ पे लोग? क्योंकि वहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट माइनिंग है वहाँ पे, कोल की माइनिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। मेघालय वाली साइड में क्या पाया जाता है? हमारा लेटराइट सॉइल पाया जाता है, ठीक है जी। और ये जो है ना हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे हमारा रेड सॉइल पाया जाता है, रेड सॉइल पाया जाता है। यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है? धनबाद के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
धनबाद के अंदर ना धनबाद के अंदर बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है, रेड सॉइल। भाई इतना एसिड वैसिड निकलेगा ना यार, इतने मेटल हैं, इतने सारी चीज़ें, इनमें से एसिड वैसिड निकलेगा, यहाँ पे सॉइल पूरा का पूरा रेड हो गया है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? ये एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ ये फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? फ्रंट स्लोपिंग है, फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक फ्रंट स्लोपिंग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या होता है? फ्रंट साइड से स्लोपिंग है बस। छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर क्या है? फ्रंट स्लोपिंग है, फ्रंट स्लोपिंग, ठीक है। अलबामा हिल कहाँ पाया जाता है? तो ये बीजापुर के अंदर पाया जाता है। अलबामा हिल कहाँ पाया जाता है? ये बीजापुर के अंदर पाया जाता है। बीजापुर कहाँ पे? हमारा कर्नाटका के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। यहाँ पे हमारा अलबामा हिल पाया जाता है, ठीक है जी। अलबामा हिल जो है ये कहाँ पे है? बीजापुर कर्नाटका के पास है। अलबामा हिल कहाँ पड़ेगा? अलबामा हिल जो है बीजापुर, बीजापुर कर्नाटका। अलबामा हिल कहाँ पड़ेगा? बीजापुर कर्नाटका। अलबामा हिल कहाँ पड़ेगा? बीजापुर कर्नाटका। अलबामा हिल बीजापुर कर्नाटका। देखो ये वाला रीज़न है ना, ये वाला जो रीज़न है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा रिफ्ट वैली, यहाँ पे हमारा रिफ्ट वैली है। ये हमारा है रेन शेडो एरिया। ये हो गया रिफ्ट वैली, ये हो गया हमारा रेन शेडो एरिया। यहाँ पे जो कर्नाटका वाला एरिया है ये रेन शेडो एरिया है। यहाँ से आ रही है ना एकदम से, ये वेस्टर्न घाट खड़े हुए हैं, वेस्टर्न घाट ऊपर खड़े हुए हैं, ये हमारा हो गया रेन शेडो एरिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। और ये हमारा छत्तीसगढ़ प्लेन, ये छत्तीसगढ़ प्लेन हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू। देखो बिहार जो है ना, बिहार इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारा धारवाड़ एरिया है, ठीक है। ये जो रोहतास, इधर हमारा रोहतास पड़ता है। तो रोहतास में हमारा क्या नहीं मिलेगा? धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो बिहार ऐसे है, ये बिहार यूँ है इस तरीके से। तो इस वाले एरिया में तो हमारे रॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें फेमस मतलब रिच नहीं है मिनरल वगैरह के लिए। ये वाला एरिया होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर एरिया इधर पड़ेगा, ये तो ऊपर की साइड पड़ेगा ना ये। तो ये कौन सा एरिया? रोहतास। तो रोहतास के अंदर कुछ भी नहीं है, रोहतास यहीं घूमता रहता है, इसके पास ज़्यादा कहाँ है मिनरल वगैरह। तो रोहतास वाले एरिया के अंदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो रोहतास है ना, रोहतास ये विंध्या वाले में पड़ जाएगा, विंध्या रॉक फॉर्मेशन में पड़ेगा, ठीक है। धारवाड़ वाले में नहीं पड़ेगा। विंध्या तो भाई विंध्या तो यूँ ही गुजरेगी ना यहाँ से, तो विंध्या वाले में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अरावली और विंध्या रेंज के बीच में, अरावली है, ये विंध्या रेंज है, इसके बीच में क्या है? मालवा प्लेट्यू है, ओके। ये अरावली है और ये विंध्या, अरावली है, ये विंध्या रेंज है, इसके बीच में क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सॉरी। ये अरावली है, ठीक है, और ये हमारा विंध्या रेंज है, इसके यहाँ पे क्या पड़ता है? मालवा प्लेट्यू पड़ता है। ये अरावली है, ये विंध्या है, इसके बीच में क्या पड़ता है? मालवा प्लेट्यू पड़ता है जी, ठीक है। दंडकारण्य कहाँ पड़ेगा? तो दंडकारण्य पड़ेगा हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में। ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, इसके बीच में हमारा पड़ेगा दंडकारण्य। दंडकारण्य हमारा पड़ेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। दंडकारण्य हमारा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। तो ये कौन से एरिया में हो जाएगा? ये सेंट्रल पार्ट के अंदर हो जाएगा, सेंट्रल के अंदर। ऐसा नहीं कि नॉर्थ में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, सेंट्रल पार्ट के अंदर पड़ेगा। दंडकारण्य प्लेट्यू कहाँ पड़ता है? सेंट्रल पार्ट के अंदर। दंडकारण्य कहाँ है? झारखंड। इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है? 7.5 मतलब 750, 7.516 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर है। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का है। सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का है, महाराष्ट्र का है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है, गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। उसके बाद सबसे बड़ी किसकी है? उसके बाद फिर हमारी महाराष्ट्र की, फिर किसकी है? फिर केरला की, फिर तमिलनाडु की। तो मेन बात याद रखें, सबसे बड़ी किसकी? सबसे बड़ी है गुजरात की। इंडिया का जो मीन सी लेवल है ना, इंडिया का जो मीन सी लेवल है किस कोस्ट से मेज़र किया जाता है? तो वो मेज़र किया जाता है चेन्नई से। इंडिया का जो मीन सी लेवल है, इंडिया का जो मीन सी लेवल है वो कहाँ से मेज़र किया जाता है? चेन्नई से मेज़र किया जाता है, ठीक है। हमारा टेरिटोरियल एरिया कितना है? तो वो है हमारा 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल। कोस्ट लाइन कितना हो गया? 750, और ये
कितना है, टेरिटोरियल वाटर कितना है, टेरिटोरियल वाटर कितना है हमारा, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। और 200 होता है हमारा तो टेरिटोरियल वाटर कितना है हमारा, 12 नॉटिकल माइल, और 200 होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा हो गया 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। इंडियन कोस्ट लाइन जो है ना वो 9 स्टेट के अंदर फैली हुई है, 9 स्टेट के अंदर, 9 स्टेट के अंदर, 9 स्टेट और 4 यूटी, मतलब टोटल 13 है, तो 9 + 4 है, 9 स्टेट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, 9 तो स्टेट हो गए हमारे। फिर दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, ये तो 9 + 4 है, याद रखना है, 9 + 4 13 के अंदर है, 9 स्टेट हैं इसके, 9 स्टेट्स हैं और 4 यूटी हैं। कोस्टल स्टेट कितने हैं, 9 कोस्टल स्टेट हैं, 4 यूटी है। रत्नाकारा किसे कहते हैं, रत्नाकारा भाई, सोने की चिड़िया किसे कहते हैं, इंडिया को, तो वहीं पे रत्न होंगे तो इंडियन ओशन को कहते हैं रत्नाकारा, इंडियन ओशन रत्नाकारा, रत्नों का घड़ा इंडियन। देख कोस्ट लाइन के ऊपर ना एक चीज़ याद रखनी है, ये कोस्ट लाइन है ना हमारी, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में हमारी 2 सिटीज़ हैं, एक का नाम है जंजीरा, महाराष्ट्र वाले वैसे भी जंजीरों में फंसे पड़े हैं, जंजीर ही तो है, कहाँ आज़ादी है, कहाँ अध्यात्म है महाराष्ट्र के अंदर, मुझे तो दिखता नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी है पूरी की पूरी, सबके सब ना एक जंजीरों में फंसे पड़े हैं, ठीक है। दूसरा इसको क्या कहते हैं, ये तो एक तरीके से दुर्ग है, कैसा दुर्ग है, सिंधु दुर्ग है, ये पूरा का पूरा एक फोर्ट है, और फोर्ट के अंदर जंजीरों में फंसे पड़े हैं, तो सिंधु दुर्ग है ये एक तरीके से। अब कन्नौर कहाँ पड़ेगा, कन्नौर हमारा पड़ेगा केरला के अंदर, ठीक है, कन्नौर पड़ेगा केरला के अंदर, और यहाँ पड़ेगा हमारा नागरकोइल हमारा यहाँ पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, ये है हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जंजीरा, ये हो जाएगा जंजीरा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंधु दुर्ग, जंजीरा हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया, जंजीरा हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया, ये हो गया हमारा कन्नौर हो गया, जंजीरा हो गया, सिंधु दुर्ग हो गया, कन्नौर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नागरकोइल। कन्नौर कहाँ पे है, कन्नौर केरला के अंदर है, कन्नौर केरला में है, जंजीरा और सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर है, केरला के अंदर क्या है हमारा, कन्नौज, केरला के अंदर कन्नौर। देखो जो डैनिश लोग थे ना, उन्होंने अपना बसियारा कहाँ किया था, डैनिश वालों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी तमिलनाडु के अंदर, डैनिश ने कहाँ लगाई थी, तमिलनाडु के अंदर। जो वेस्टर्न घाट है, क्या जो इंडियन कोस्टल रीजन है वो क्या इंडिकेट करता है, तो अंडर वाटर रिलीफ को करता है, ठीक है। तो रिलीफ जो है इंडियन कोस्टल रीजन क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है बेसिकली हमारा अंडर वाटर कोस्टल रिलीफ को। कोस्ट जैसे ये जो कोस्टल रिलीफ होते हैं, ये कोस्टल है, यहाँ पे रिलीफ मिल गया, ये क्या दिखाएंगे, तो अंडर वाटर क्या है वही दिखाते हैं ये। इंडियन कोस्टल रीजन जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं अंडर वाटर रिलीफ। देखो वेस्टर्न कोस्ट पे क्या क्या है, तुम्हारा उडुप्पी कहाँ पड़ेगा, ये कर्नाटका पड़ेगा, उडुप्पी कर्नाटका है, और एक जंजीरा हमने देखा ही था महाराष्ट्र के अंदर है, जंजीरा महाराष्ट्र है, और उडुप्पी हमारा उडुक्की है कर्नाटका के अंदर है। तूतीकोरिन कहाँ पे है, तूतीकोरिन हमारा तमिलनाडु के अंदर है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे है तूतीकोरिन कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु ईस्ट पे है। वेस्टर्न घाट जो है ना वो एक ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना है, वेस्टर्न माउंटेन क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन है, याद रखना है। इसका जो ईस्टर्न स्लोप है ना, ईस्टर्न स्लोप जो है वो लोवरिंग डाउन है, इसका जो जैसे कि वेस्टर्न घाट है, इसका जो ईस्टर्न स्लोप है वो लोवरिंग डाउन प्लेट्यू है, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है इसका जो ईस्टर्न स्लोप है वो लोवरिंग डाउन है थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा इसका जो नॉर्थ सेक्शन है वो कैसे कवर किया हुआ है, तो नॉर्थ सेक्शन का कवर हुआ है बसाल्ट से। देखो ये जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम है, वेस्टर्न घाट के
जैसे जैसे ईस्ट में आता जाएगा ना तो इसकी हाइट कम होती जाएगी। अगर इसकी हाइट बढ़ जाएगी तो बारिश, तो ये अगर इसकी हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या ये यहाँ पे बारिश करने देगा? ये बारिश नहीं करने देगा। इसकी हाइट यहाँ पे कम होती जाएगी, तो ये यहाँ पे ऊंचा है, तो यहाँ पे धीरे 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 कम होती जाएगी। देखो ये दिया हुआ है, नगरकोइल हमारा कर्नाटका में है, तुतीकोरिन सॉरी नगरकोइल नागपट्टनम इधर पड़ेगा ना, इधर इस वाले एरिया में है, तमिलनाडु के अंदर है। तुतीकोरिन भी तमिलनाडु के अंदर है, और ऑरोविली भी हमारा तमिलनाडु के अंदर है। याद रखना है यहाँ पे हमारा क्या क्या है, ओरोविले है, और ये नागरकोइल है, और तुतीकोरिन है। देखो इतना याद रखना है। दीघा सी बीच कहाँ पे है, याद रखना है। दीघा सी बीच कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। दीघा सी बीच कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। और मरियाना कहाँ पे है? तो मरियाना हमारा पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के पास, ऐसे याद रखना है। यहाँ पे हमारा पड़ेगा गीघा हमारा कहाँ? दीघा हमारा पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, और मरियाना हमारा पड़ेगा तमिलनाडु। तो दीघा हमारा कहाँ पड़ेगा? दीघा हमारा पड़ेगा, भाई याद रखना है, दीघा हमारा कहाँ पड़ेगा? दीघा हमारा पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और मरियाना हमारा पड़ेगा तमिलनाडु के अंदर। ये देखो यहाँ पे जो होती है ना कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और तमिलनाडु के सी कोस्ट को क्या कहेंगे हम लोग? कोरोमंडल किसके बीच में होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। यहाँ पे हमारे को नॉर्दर्न सरकार, और ये कोरोमंडल ही होता है। जो यहाँ पे नीचे हमारा केप कैमोरिन, नीचे हमारा क्या है? केप कैमोरिन है। ये हमारा हो गया केप कैमोरिन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है कृष्णा डेल्टा, तो इसके बीच में क्या पड़ेगा? कोरोमंडल कोस्ट ही पड़ रहा है। केप कैमोरिन और कृष्णा के बीच में क्या पड़ेगा? कोरोमंडल कोस्ट पड़ रहा है। केप कैमोरिन कहाँ पे है? कन्याकुमारी। मैक्सिमम इरोजन कैसे होती है? मैक्सिमम इरोजन होती है वेव्स के थ्रू। मैक्सिमम इरोजन कैसे होती है? वेव्स के थ्रू होती है। मैक्सिमम इरोजन कैसे होती है? मैक्सिमम इरोजन वेव्स के थ्रू होती है, वेव्स। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार की? वो है सैडल पीक। कौन सी पीक है? सैडल पीक है। ये कहाँ पड़ेगी? अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? सैडल पीक है, और ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। याद रखना है, कहाँ पड़ती है ये? नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो ये है सैडल पीक है। कहाँ पड़ती है ये? नॉर्थ अंडमान में पड़ती है, नॉर्थ अंडमान में। अंडमान निकोबार है क्या? तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कहाँ पे है ये? बे ऑफ बंगाल में। टोटल कितने आइलैंड है इसके अंदर? 572 आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर 572 आइलैंड है, 572 आइलैंड्स हैं। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि सुमात्रा किसकी क्लोज है? तो सुमात्रा जो है ना वो ग्रेट निकोबार की क्लोज है। सबसे साउदर्न मोस्ट कौन सा पड़ता है? सबसे साउदर्न मोस्ट पड़ता है हमारा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे नीचे पड़ेगा, और इसके यहीं पे हमारा क्या पड़ता है? सुमात्रन। ऐसे काम नहीं चल। देखो 10 डिग्री चैनल काफ़ी बार किया हुआ है, तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ती है। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है हमारी? तो पोर्ट ब्लेयर हमारी अंडमान के पास है, एकदम ये अंडमान के पास है, ठीक है। अब हमारी जो ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है, यहीं पे हमारी क्या पड़ती है? सुमात्रा पड़ती है भाई, सुमात्रा।
तो ग्रेट निकोबार जो है ना सबसे लोवेस्ट पॉइंट अगर कोई पूछ ले तो वो है हमारा सुमात्रा। ग्रेट निकोबार सबसे नीचे पड़ता है। जितना जितना गहराई में जाएगा उतना इंसान ग्रेट होगा। तो सबसे सबसे गहराई में ये चला गया है ना, सबसे गहराई में चला गया ये, इसलिए ये ग्रेट निकोबार है। ऊपर हमारा कार निकोबार है। कार वाले आदमी क्या रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, उनको दुनिया का पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कुछ पता ही तो होता नहीं है। तो कार निकोबार हो गया और लिटिल अंडमान हो गया, ये हमारा 10 डिग्री चैनल पे है। ठीक है जी, याद रखना है लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के ऊपर है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार 10 डिग्री चैनल पे है। बेरन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? बेरन आइलैंड है हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, बेरन आइलैंड कहाँ पे हमारा? बे ऑफ बंगाल के अंदर। बेरन आइलैंड जो है ना हमारा, वो हमारा यहीं पे अंडमान के पास ही है और ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है, साउथ एशिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये। तो बेरन जो है हमारा यहीं है, हमारा अंडमान के अंदर ही है और ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है। क्या है? ओनली एक्टिव वोल्केनो है। ओनली एक्टिव वोल्केनो हमारा बेरन आइलैंड ही है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। कोंकण किसको कहते हैं हम लोग? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कहते हैं। नीचे वाला हो जाएगा, साउदर्न वाला हो जाएगा हमारा मालाबार, इधर वाला हो जाएगा हमारा कोरोमंडल, ये नॉर्दर्न सरकार। वेस्टर्न वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कोंकण। वोल्केनिक ओरिजिन किसका है? बेरन आइलैंड का। वोल्केनिक ओरिजिन किसका है? बेरन आइलैंड का। बेरन आइलैंड है कहाँ पे? तो जो हमने पोर्ट ब्लेयर देखी थी ना, अंडमान एंड निकोबार के पास जो हमने पोर्ट ब्लेयर देखा था, ये अंडमान यू जा रहा था, यहाँ पे हमारा पोर्ट ब्लेयर था, तो उसके पास है हमारा ये। नीचे निकोबार तुम्हारा कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार ये तो नीचे पड़ जाते हैं। ये पोर्ट ब्लेयर हमारा अंडमान के अंदर ही है। पोर्ट ब्लेयर हमारा अंडमान के नीचे वाले पोर्शन में ही है, जो लिटिल अंडमान है ना उसके नीचे ही हमारा पोर्ट ब्लेयर हमारा उधर ही है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हमारा उधर ही है। और यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट ब्लेयर हमारा कहाँ पे है? तो ये जो अंडमान है ना, अंडमान इसके इधर वाले एरिया पे हमारा पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पे हमारा बेरन आइलैंड है। क्या है? बेरन आइलैंड है। ठीक है, बेरन आइलैंड यहीं पे ही हमारा है। और यहीं पे हमारा बेरन आइलैंड है। और ये कब इरप्ट हुआ था? तो ये इरप्ट हुआ था हमारा 1700 के करीब इरप्ट हुआ है ये। ठीक है, 1700 के करीब। तो याद रखना 1700 के करीब इरप्ट हुआ है ये। और ये जो एक्टिव वोल्केनो है ना, तो लास्ट टाइम कब हुआ था? 2005 के अंदर हुआ है ये। वैसे हुआ था 1700 के करीब, सबसे पहले हुआ है 1700 के करीब, और लास्ट कब हुआ है ये? 2005 के अंदर हो चुका है ये। तो एक्टिव है ना, 2005 में हो चुका है ये। अब जो एडम्स ब्रिज है ना हमारा, एडम्स ब्रिज वो कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है हमारा धनुषकोडी से शुरू होता है ये। धनुषकोडी से शुरू होता है ये। अड्डू अटोल कहाँ पे हमारा? ये अड्डू अटोल, याद रखना है। अड्डू अटोल कहाँ पे हमारा? तो ये हमारा इंडियन ओशन के अंदर है। क्या बोल रहे हैं? अड्डू अटोल ये इंडियन ओशन के अंदर है। अड्डू अटोल जो है इंडियन ओशन के अंदर है और ये मालदीव के अंदर पड़ेगा, मालदीव। ठीक है, तो अड्डू अटोल जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है और ये मालदीव के अंदर पड़ेगा। लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी के अंदर है। मिनिकॉय जो है ना, मिनिकॉय है 9 डिग्री चैनल के ऊपर, याद रखना है। मिनिकॉय हमारा कहाँ पे है? 9 डिग्री चैनल पे हमारा मिनिकॉय है। और उसका जो लार्ज कावरती जो है, कवरती इसकी कैपिटल है। कवरती इसकी कैपिटल है किसकी? कवरती कैपिटल है किसकी? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कवरती कैपिटल है। ठीक है, याद रखना है, लक्षद्वीप की कवरती कैपिटल है। एटोल कहाँ पाए जाते हैं? नियर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे सिचुएटेड है? इसकी लोकेशन पूछी हुई है, कहाँ पे, कहाँ बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलना है। साउथ तो नहीं बोलना है, साउथ वेस्ट। यहाँ है ना, ये साउथ का मतलब तो ये हो जाएगा, तो यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे है ना, तो साउथ वेस्ट बोलना है। आइसलैंड के अंदर 36 आइलैंड है। 36 कितने आइलैंड है आइसलैंड के अंदर? 36। और उसके अंदर कितने थे? 572। इसमें कितने हैं?
36। याद रखना है इसकी कैपिटल है कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती। और इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है ना वो है एंड्रॉट। क्या है? एंड्रॉट। कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? तो लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो है एंड्रॉट। ओके, एंड्रॉट, एंड्रॉट। अब एक बात याद रखनी है कि एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि लक्षद्वीप का सबसे रिमोटेस्ट आइलैंड कौन सा है? रिमोटेस्ट, तो रिमोटेस्ट कौन सा हो जाएगा? रिमोटेस्ट हो जाएगा हमारा मिनिकॉय। मिनिकॉय रिमोटेस्ट आइलैंड है, रिमोटेस्ट। इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या पड़ता है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या पड़ता है? रामेश्वरम पड़ता है, रामेश्वरम। लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड कौन सी है? मुंबई। लार्ज सिटी बिल्ट ऑन इंडियन आइलैंड कौन सी है? मुंबई। ये याद रखना है कि देखो, याद रखना है द्वारका कहाँ पे? हमारा द्वारका अरेबियन सी में है। द्वारका कहाँ पे पड़ेगा? द्वारका अरेबियन सी में है। दीव कोस्ट ऑफ काठियावाड़ में है, क्योंकि दीव जो है ना इस तरीके से यूँ लगा हुआ है। दीव, दीव जो है ना, दीव, दीव है हमारा अरेबियन सी के अंदर है। दीव अरेबियन सी में है। दीव काठियावाड़ में है, याद रखना है। दीव काठियावाड़ याद रखना है बस। दीव कहाँ पड़ेगा? काठियावाड़ में। और द्वारका पड़ेगा अरेबियन सी में। द्वारका पड़ रहा है अरेबियन सी में। दीव जो है ना ये वाला एरिया यहाँ पे घुस रखा है ना एकदम से, तो यहाँ पड़ेगा हमारा काठियावाड़ के अंदर हमारा पड़ेगा दीव, और यहाँ हमारा पड़ेगा अरेबियन सी में द्वारका। कोरी क्रीक कहाँ लाई करती है? कोरी क्रीक कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है रन ऑफ कच्छ में। सर क्रीक डिस्प्यूट किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है सर क्रीक डिस्प्यूट, इंडिया एंड पाकिस्तान। लातूर कहाँ पे है? लातूर है हमारा महाराष्ट्र के अंदर। विदर्भ किसका पार्ट है? विदर्भ पार्ट है महाराष्ट्र का। पट रीजन के अंदर क्या आता है? पट रीजन के अंदर आता है छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर के अंदर आता है पट रीजन। पट रीजन कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के अंदर पट रीजन पड़ता है। पट मतलब होता है प्लेट्यू। पट का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू रीजन होता है। प्लेट्यू रीजन है, कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर पाया जाता है, छोटा नागपुर के अंदर। ये झुमरी तलैया कहाँ पे है? झुमरी तिलैया, याद रखना है। तिलैया विलैया जो सिटीज़ है ना, झुमरी तिलैया, तिलैया सिटी कहाँ पे है? झारखंड की है ये तिलैया, ये याद रखना है। तिलैया, ये तिलैया कहाँ की सिटी है? ये झारखंड की सिटी है। तिलैया कहाँ की सिटी है? झारखंड। कोहिनूर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं कोहिनूर ऑफ इंडिया, याद रखना है। आंध्र प्रदेश को कहते हैं कोहिनूर ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। कोहिनूर के अंदर ही क्या है? मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर ही कोलार माइन है, याद रखना है। कोल्लूर माइन कहाँ पे है? कोल्लूर माइन देखो, कन्नूर जो है ना, कन्नूर, कन्नौर, ये है हमारा केरला के अंदर। कन्नौर हमने देखा केरला के अंदर है, ठीक है। लेकिन हमारा जो कोल्लूर माइन है, कोल्लूर माइन से हमारा क्या आता है? कोहिनूर आता है। कोल्लूर माइन से क्या आता है? कोहिनूर आता है। और ये कहाँ पाया जाएगा भाई? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कोल्लूर, कोहिनूर कहाँ से आया था? आंध्र प्रदेश से। कोहिनूर कहाँ से आया था? आंध्र प्रदेश से। कोहिनूर आंध्र प्रदेश। मणिपुर के अंदर ज़्यादातर क्या है? मणिपुर के अंदर ना ज़्यादातर पहाड़ हैं, पहाड़। मणिपुर के अंदर पहाड़ी पहाड़ हैं और ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है। मणिपुर जो है लैंड लॉक्ड है, पहाड़ी पहाड़ है इसके अंदर।
और इसके अंदर ना मणिपुर के अंदर ही लोकटक लेक है जहाँ पे फुमड़ी संगाई डियर पाए जाते हैं। मणिपुर के अंदर ही फुमड़ी संगाई डियर पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है, लोकटक लेक है। ठीक है। सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया, देखो सिलिकॉन वैली कहाँ पड़ती है, सिलिकॉन वैली पड़ती है, सिलिकॉन वैली पड़ती है कर्नाटका के अंदर। ये देखो लिखा भी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर ही मिलती है। तो कर्नाटका को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन स्टेट। सिलिकॉन का नाम आते क्या मारना है, सिलिकॉन का नाम आते क्या मारना है, बेंगलुरु, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका। ठीक है, सिलिकॉन का नाम आते क्या मारना है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। पलनपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। हुबली पड़ता है कर्नाटका के अंदर और गुंटूर उड़ीसा। तो याद रखना है, औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद है। पलनपुर, पलनपुर कहाँ है, गुजरात के अंदर। पलनपुर, पलनपुर गुजरात के अंदर। पलनपुर कहाँ है, पलनपुर, पलनपुर है हमारा गुजरात के अंदर है। हुबली, हुबली, हुबली कहाँ है, कर्नाटका। हुबली, हुबली कहाँ है, हुबली कर्नाटका के अंदर है। हुबली कर्नाटका। गुंटूर तो पता होना चाहिए, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। गुंटूर याद है ना, गुंटूर कहाँ है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। गुंटूर हो गया आंध्र प्रदेश, हुबली हो गया हमारा कर्नाटका। गुंटूर हो गया आंध्र प्रदेश, हुबली हो गया हमारा कर्नाटका। पलनपुर, पलनपुर हमारा है गुजरात। पालनपुर कहाँ पे पाला गया है, गुजरात के अंदर। और औरंगाबाद हो गया महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र है, औरंगाबाद महाराष्ट्र है। पलनपुर गुजरात है। हुबली कर्नाटका, गुंटूर आंध्र प्रदेश। पलनपुर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पलनपुर हो गया गुजरात के अंदर, जहाँ पे कृष्ण जी के बच्चे पले हैं। कहाँ पले हैं वो, द्वारकाधीश। कहाँ पे, गुजरात के। देखो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र वो रेन शैडो रीजन है। कैसा है, रेन शैडो रीजन है। महाराष्ट्र जो है वो रेन शैडो रीजन है। ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है हमारा मलनाड, एक एरिया मलनाड। ये मलनाड कहाँ पड़ेगा, मलनाड हमारा कर्नाटका में पड़ता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मलनाड हमारा कर्नाटका में पड़ता है। ऐसे है, मलनाड हमारा कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। मलनाड कर्नाटका में पड़ता है। मलनाड कहाँ पड़ता है, मलनाड कर्नाटका में पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या है, रेन शैडो एरिया है। ठीक है। झारखंड में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छत्तीसगढ़ प्लेन वहाँ है। तो मलनाड हमारा आंध्र प्रदेश में है। मलनाड हमारा कर्नाटका में मलनाड है। कर्नाटका में क्या है, मलनाड में क्या है ना, डेंस फॉरेस्ट है। मलनाड में डेंस फॉरेस्ट है। मलनाड में डेंस फॉरेस्ट है। कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर। देखो याद रखना है, अम्बाला जो है ना, अम्बाला, अम्बाला एनसीआर में नहीं आता। ठीक है, अम्बाला नहीं आता एनसीआर के अंदर। तो क्या क्या आते हैं, ये सब आते हैं। 13 एरिया आते हैं। पहली बात तो फरीदाबाद आएगा, गुड़गांव आता है, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। ठीक है, हिसार भी नहीं आता इसमें। जींद आता है, भिवानी, जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल। जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़। जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल, पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक। अम्बाला नहीं आएगा, इतना याद रखना है, अम्बाला नहीं आता इसके अंदर। और खुर्जा जो है ना, खुर्जा ये आता है, ये एनसीआर है। खुर्जा, खुर्जा एनसीआर है। खुर्जा एनसीआर है। अम्बाला एनसीआर नहीं है। एनसीआर के एरिया में ना राजस्थान के भी आते हैं। राजस्थान के क्या क्या आते हैं, अलवर और भरतपुर आते हैं। अलवर, अलवर एनसीआर है। ठीक है। तो राजस्थान आता है, और यूपी आता है, हरियाणा आता है। ठीक है। कौन नहीं आता, पंजाब नहीं आता। पंजाब ऊपर पड़ जाता है ना, पंजाब नहीं आएगा, पंजाब नहीं आता। जम्मू कश्मीर का मैप इस तरीके से होता है ना,
ऐसे होता है, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ये है बारामुल्ला, बारामुल्ला है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया श्रीनगर। याद रखना है, इतना याद रखना है बस, मुझे 2 याद रखने हैं। ये जो यहाँ पे एकदम बीच में जो पड़ता है ना, बीच में, ये श्रीनगर है, ठीक है। फिर से ये इस तरीके से ऐसे मैप चलेगा ना, यहाँ बीच में ये क्या है? ये श्रीनगर है, श्रीनगर, श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर है ये। और यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा कारगिल है। तो श्रीनगर है और कारगिल है। देखो भोपाल जो है ना, भोपाल वो ट्रॉपिकल कैंसर के साउथ में एकदम, ये ट्रॉपिकल कैंसर जा रही है, इसके एकदम साउथ में क्या पड़ेगा? भोपाल पड़ेगा। तो ट्रॉपिकल कैंसर के साउथ में क्या पड़ता है? भोपाल। अरुणाचल प्रदेश के अंदर मूलिंग, मूलिंग और नामदफा, मूलिंग और नामदफा, ये अरुणाचल के पास है। अरुणाचल के पास क्या है? मूलिंग और नामदफा, मूलिंग और नामदफा। कहाँ है ये दोनों? अरुणाचल के अंदर। सबसे बड़ा एरिया वाइज पता है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा राजस्थान है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? राजस्थान है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर यूपी है, ठीक है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर यूपी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। तमिलनाडु बहुत छोटा है, तमिलनाडु बहुत छोटा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु बहुत छोटा है। भाई एरिया वाइज गलती हो गई थी। एरिया वाइज सबसे बड़ा है हमारा मध्य प्रदेश, सॉरी, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यूपी है, ठीक है। यूपी चौथे नंबर पे है, एरिया वाइज चौथे नंबर पे है ये। तो राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तो राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, देन यूपी है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, देन यूपी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके अंदर है? यूपी के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर। पॉपुलेशन के मामले में देखो एरिया वाइज देखते हैं। राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, देन यूपी, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे देखते हैं तो इसमें यूपी, महाराष्ट्र, पॉपुलेशन वाइज यूपी दूसरे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। सबसे मैक्सिमम बाउंड्रीज़ को कौन सा स्टेट टच करता है? यूपी। यूपी मैक्सिमम बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। यूपी जो है वो मैक्सिमम बाउंड्री को टच करता है, यूपी मैक्सिमम बाउंड्री को टच करता है। यूपी 8 स्टेट को टच करता है, प्लस 1 यूटी कौन सी होगी? दिल्ली प्लस 8 स्टेट प्लस यूटी को टच करता है यूपी, ठीक है। हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? 9 स्टेट को टच करती है, प्लस 4 यूटी को, ठीक है। और यूपी जो है वो 8 स्टेट को टच करता है, 1 यूटी को। छत्तीसगढ़ बड़ा है, फिर झारखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बड़ा है, फिर छत्तीसगढ़ जो है ना झारखंड से बड़ा है, छत्तीसगढ़ झारखंड से बड़ा है, ये देखो ना, छत्तीसगढ़ जो है ये झारखंड से बड़ा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है झारखंड से बड़ा है, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से बड़ा है, उत्तराखंड से बड़ा है। तो याद रखना है, उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड से बड़ा कौन है? उत्तराखंड से बड़ा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड छोटा है, छत्तीसगढ़ बड़ा है, हिमाचल प्रदेश बड़ा है, उत्तराखंड छोटा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर अधिकतर जनसंख्या रहती है।
राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम जनसंख्या यहीं रहती है। ठीक है जी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के अंदर मैक्सिमम जनसंख्या रहती है। पॉपुलेशन के मामले में ना यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। थर्ड नंबर पे बिहार आ जाता है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। यूपी जो है ना वो बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़ के साथ भी, झारखंड के साथ भी, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ, यहाँ पे राजस्थान के साथ। यूपी राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हाँ करता है। यूपी जो है ना राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ यूपी बॉर्डर शेयर करता है। यूपी 8 स्टेट के साथ करता है ना, तो 8 स्टेट में कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ पे तो हमारा है झारखंड, यहाँ हमारा बिहार, बिहार झारखंड हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, बिहार झारखंड हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार झारखंड हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा एमपी, यहाँ एमपी हो गया। ठीक है, तो एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। यहाँ हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, और यहाँ पे हरियाणा भी और राजस्थान भी। तो 2-2 का पेयर बनाना है। देखो 8 स्टेट है ना, तो 2-2 का पेयर इजीली बनेगा। 2 का पेयर यहाँ बना दे, बिहार, झारखंड, यहाँ बना दे एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ बना दे राजस्थान, हरियाणा, ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और एक यहाँ पे दिल्ली। असम के अंदर असम को कौन कौन घेरता है? 7 स्टेट घेरते हैं असम को। तो असम को कौन कौन घेरेगा भाई? एक तो यहाँ से जाएगा वेस्ट बंगाल जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल जाएगा ही जाएगा, और नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, ऐसे करते करते 7 स्टेट घेरेंगे। वेस्ट बंगाल है भाई, ठीक है, अरुणाचल है, ठीक है, नागालैंड है, मेघालय, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। ठीक है, मेघालय है, त्रिपुरा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 तो यही हो जाएंगे, ये चारों घेरेंगे। ठीक है, असम को, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, चारों तो ये घेरेंगे। फिर मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, 7। छत्तीसगढ़ जो है ना इस तरीके से, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसका महाराष्ट्र के साथ कॉमन बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ से पूरा मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ है, सॉरी महाराष्ट्र के साथ है, ये आंध्र प्रदेश के साथ भी है, तेलंगाना के साथ भी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ है, उड़ीसा के साथ है, झारखंड के साथ है, बिहार के साथ नहीं होगा इसका, यूपी के साथ हो जाएगा, बिहार के साथ नहीं होगा इसका, एमपी के साथ हो गया, इन सब के साथ है हमारा। तो नीचे देखो ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तीनों के साथ घिरा हुआ है ये, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एमपी, यहाँ पे झारखंड, ये यूपी, बिहार के साथ नहीं होगा इसका। छत्तीसगढ़ जो है ना वो पेनिनसुलर रीजन में आता है, पेनिनसुलर रीजन के अंदर। सी लेवल पे सबसे ऊपर क्या है? तो बेंगलुरु, यहाँ पे एक तो ये बेंगलुरु, मतलब बेंगलुरु और दिल्ली। देखो याद रखना है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। डेजर्ट ऑफ राजस्थान जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, और यहाँ पे 40 से 60% एरिया के अंदर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, और ये 10,000 पुराना है, 10,000 साल पुराना है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन सा है? थार है, थार राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10,000 साल पुराना है ये, 10,000 साल पुराना है ये, और 40 से 60% एरिया सूटेबल है फार्मिंग के लिए। कोस्ट हम ना गलत बताते थे मैंने। दिल्ली के क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कौन लाई करता है? बेंगलुरु लाई करता है, बेंगलुरु। ठीक है, याद रखना है। हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद अलग पड़ेगा। हैदराबाद तो इधर पड़ जाएगा, तेलंगाना की साइड इधर पड़ेगा, ये इधर पड़ेगा, इधर बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, दिल्ली सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन कौन से पड़ते हैं? तो दिल्ली और बेंगलुरु।
अरुणाचल प्रदेश का याद रखना है कि राजस्थान से यहाँ कौन सा पड़ेगा, अरुणाचल पड़ता है, ठीक है। राजस्थान की एकदम इस पे कौन पड़ता है, अरुणाचल पड़ता है। और इसमें 80% एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। 80% एरिया इसका फॉरेस्ट कवर में है। 80% एरिया फॉरेस्ट कवर में है। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस साइट, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे है, तो ये है हमारी त्रिपुरा, फिर असम में, त्रिपुरा और असम में, त्रिपुरा में और असम में सबसे ज़्यादा एसटी है, त्रिपुरा और असम में। यानम पड़ता है तमिलनाडु की साइड। यानम कहाँ पड़ता है, यानम पड़ता है आंध्र प्रदेश की साइड। पुडुचेरी पड़ता है तमिलनाडु की साइड। कराईकाल पड़ता है तमिलनाडु की साइड। माहे पड़ता है केरला की साइड। माहे, माहे कहाँ पड़ता है, माहे पड़ता है केरला की साइड। यहाँ माहे पड़ता है, यहाँ माहे पड़ता है, माहे यहाँ पड़ता है। यहाँ पड़ता है कराईकाल, ये माहे हो गया, ये कराईकाल हो गया। माहे कराईकाल, ये माहे है, ये कराईकाल है। यहाँ पे पुडुचेरी है। याद रखना माहे यहाँ पड़ता है। केरला के यहाँ पे क्या पड़ता है, माहे पड़ता है। यहाँ हमारा कराईकाल है। यानम आंध्र प्रदेश के पास यानम है। माहे यहाँ पड़ता है, बस इतना याद रखना है। केरला की साइड माहे पड़ता है, यहाँ कराईकाल, ऊपर हमारा हो गया यानम और यहाँ पे हमारा पुडुचेरी, ठीक है। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप है। दिल्ली है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। दिल्ली सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली है, याद रखना है। पॉपुलेशन वाइज बोल रहे हैं, पॉपुलेशन वाइज है दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, यूटी के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली के अंदर, फिर जम्मू कश्मीर के अंदर। दिल्ली फिर जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। एरिया वाइज जम्मू कश्मीर लद्दाख, एरिया वाइज जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है, उसके बाद लद्दाख है। एरिया वाइज कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, फिर अंडमान एंड निकोबार है।